गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। लक्ष्मी भंडार आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल में महिलाओं के लिए एक स्कीम था, 1500 रुपया हर महीना मिल जाता था। इसका नाम चेंज होकर अभी हो गया अन्नपूर्णा भंडार और इसका फॉर्म आ चुका है। यहाँ तक कि इसका जो फॉर्म है ना, हर घर में ये फॉर्म अभी दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इसका फॉर्म भी भरना भी चालू हो चुका है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, साथ ही साथ आपके घर में भी पहुँच जा रहा है। मतलब लोग आके दे के जा रहे हैं कि ये लो फॉर्म भर दो। मैंने डाउनलोड किया है और मैं अभी तक फॉर्म देखा नहीं हूँ, पर जितना मैं देखा हूँ कि 12 पेज का फॉर्म है। आओ देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल इन लोगों ने मांगा है। तो हम आ चुके हैं दोस्तों हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये रहा फॉर्म जो कि वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, एकदम मस्त करिए। खैर पहले क्या मांगा है यहाँ पे, नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली HOF। तो यहाँ पे दोस्तों हेड, घर में जो हेड है उनका नाम यहाँ लिखना रहेगा एज पर आधार और ऑफिशियल ID। मतलब आधार कार्ड में जैसा नाम है उसी तरह एकदम छाप देना है। यहाँ पे आपके फैमिली में जो हेड है ना, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। ज्यादा सोचने का नहीं है, नाम लिख दीजिए यहाँ पे मस्त करके, और आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है एकदम वैसे ही छाप देना है यहाँ पे, ठीक है। फुल नेम लिखना है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उनका लिखना है। एंड 3 नंबर पॉइंट में लिखा है जेंडर ऑफ हेड ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे मेल या फीमेल जो है उनका वो आपको यहाँ पे टिक कर देना, ठीक है। फिर आधार ऑफ हेड फैमिली, यहाँ पे आधार कार्ड डिटेल मांगा है, तो यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। हाउस होल्ड ID एंड डिजिटल राशन कार्ड, अगर डिजिटल राशन कार्ड है या फिर राशन कार्ड है तो यहाँ उसमें एक नंबर रहता है, वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स है, उनका 3 है, 4 है, 5 है, वो आपको यहाँ पे लिखना है 6 नंबर पॉइंट पे। अब देखो यहाँ एड्रेस मांगा है, वो भी परमानेंट वाला। तो परमानेंट वाला एड्रेस आपका जो आधार में रहता है, आधार के पीछे जो एड्रेस रहता है उसको एकदम छाप देना है यहाँ पे। आपके हिसाब से जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे पूरा लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मांगा है जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब आधार कार्ड से लिंक, अब किसी ने अगर आधार लिंक नहीं किया है तो फिर आप पहले आपको वो करना पड़ेगा आधार सेंटर में जाके। फिर आता है नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, आधार ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे देखो हेड ऑफ फैमिली जो है उनका नाम यहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जितने भी मेंबर है उनका डिटेल धीरे धीरे यहाँ पे मांग रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ 4 मेंबर है एक फैमिली में, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हेड ऑफ फैमिली में पापा का नाम, मेंबर 1 में मम्मी का नाम, मेंबर 2 में जो बड़ा बेटा है उनका नाम, नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर मेल या फीमेल लिख देना है। फिर रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली जैसे कि सन हो गया या फिर डॉटर हो गया यहाँ पे लिखना है। फिर आधार नंबर लिखना है, और फिर मेंबर 3 में भी ऐसे ही छोटा बेटा जो है उनका ऐसे नाम लिखना है। अब देखो किसी केस में ना ऐसा होता है कि वो दादाजी निकल के आते हैं, हेड फैमिली, तो उस हिसाब से आप देख लो आपके घर में जो हेड ऑफ फैमिली है उस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। सिंपल है। अब साथ ही साथ यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर अन्नपूर्णा योजना, मतलब यहाँ पे जिनके नाम पे ये अन्नपूर्णा भंडार है उन पे ही टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मेंबर 1 में मम्मी के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे यस लिख देना है। ये देखो ये यस है, आधार नंबर के साइड में यस, सिंपल है, टिक कर देना और ज्यादा कुछ नहीं। अब आता है बैंक अकाउंट ऑफ हेड ऑफ फैमिली एंड ऑल एडल्ट फैमिली मेंबर्स फॉर कैश ट्रांसफर। यहाँ पे सबका बैंक डिटेल मांगा है। सबसे पहले तो जो हेड ऑफ द फैमिली है उनका बैंक अकाउंट यहाँ पे देना है। बैंक कौन सा है वो यहाँ पे लिखना है, अकाउंट नंबर क्या है वो यहाँ पे लिखना है, IFSC कोड क्या है वो यहाँ पे लिखना है, खत्म। फिर मेंबर 1 में आप देखो, यहाँ पे मेंबर 1 में जिनका नाम है यहाँ पे भी मेंबर 1 में उनका ही बैंक डिटेल दिया जाएगा। जैसे कि मम्मी का यहाँ पे नाम होगा, फिर अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सिंपल। फिर मेंबर 2 में ऐसे ही चले जाएगा। और एक चीज नोटिस यहाँ पे करना है, आधार लिंक बैंक अकाउंट फॉर DBT क्रेडिट, मतलब आधार अकाउंट के साथ DBT लिंक होना चाहिए। वो आप चेक कर लेना, आधार ऑफिशियल साइट में जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप चेक कर लेना। और अगर नहीं है तो फिर ऑनलाइन भी आप कर सकते हो अप्लाई। तो ये जरूरी है, DBT लिंक करना जरूरी है। उसके बाद आता है, अच्छा यहाँ पे मांग रहा है वोटर ID। अपना सारा वोटर ID निकालो सब मेंबर का। एक मिनट रुको, मेरे को चेक कर ले, मेरा जो आधार कार्ड क्या बोलते वोटर ID वो चेक कर लेता हूँ क्या मैं सही जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली एपिक नंबर, जो वोटर ID का जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। वोट देने से पहले एक स्लिप मिलता है, वो स्लिप अगर आपके पास है तो उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो यहाँ पे भरना है, प्लस एंड पार्ट नंबर यानी सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे डालना है। सिंपल है, ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। अगर मान लो बाई चांस आपके पास वो स्लिप नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वोटर सर्विस पोर्टल में जाके ऑनलाइन भी आप वो डिटेल निकाल सकते हो। मेरे पास स्लिप था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 ये सब में भी सेम
चीज आपको भरना है। फिर आता है कैटेगरी। यहाँ पे आप जनरल हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो, जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आता है राशन कार्ड। डू हैव डिजिटल राशन कार्ड? अगर आपके पास डिजिटल राशन कार्ड है तो यस करो। इफ यस इंडिकेट टाइप ऑफ कार्ड। कार्ड किस टाइप का है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड में आप स्टार्टिंग में ही देख पाओगे कि AAY फिर नंबर, PHH फिर नंबर, ऐसा रहेगा। तो आप ऐसे अपना टाइप पता कर पाओगे। वेदर फैमिली इज लिफ्टिंग मंथली राशन फ्रॉम द राशन। अगर आप मंथली राशन कार्ड से राशन ले रहे हो शॉप से तो यस करो, अगर नहीं तो नो करो। यहाँ पे आपका हाउस साइज मंगा है, अपना घर है तो यस करो, अगर नहीं है तो नो करो। वेदर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड। अगर आपकी फैमिली में से कोई भी लैंड अपना ओन करता है यानी जमीन है आपके पास तो यस करो, अगर नहीं है तो नो करो। साइज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ फैमिली। कितने जमीन है यहाँ पे आपको वो डिटेल मांगा है तो आप देख लो। क्या आपके घर में व्हीकल है, कार है, 4 व्हीलर है? अगर है तो यस करो, अगर नहीं है तो नो करो। अगर है तो यहाँ पे आपको डिटेल भी देना पड़ेगा, जैसे कि किस टाइप का व्हीकल है, कार है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना होगा। इंक्लूड्स कार, जीप, ट्रैक्टर, इफ यस। फिर आते हैं स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फैमिली मेंबर्स वाइज। मतलब अगर आपके घर में कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और कितने का कवरेज है, सब डिटेल यहाँ पे मांगा है। अगर है तो यस करो, अगर नहीं है तो नो करो। यस करने से आपको यहाँ पे लिखना है कि गवर्नमेंट वाला इंश्योरेंस है कि प्राइवेट वाला इंश्योरेंस है। मेंबर में अगर किसी का भी हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। इनकम। डज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स? अगर घर में कोई इनकम टैक्स पे करता है या प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो यस करो, अगर नहीं तो नो। पैन कार्ड डिटेल मांगा है फैमिली मेंबर्स के सारे। अगर पैन कार्ड है तो यस करो, ना है तो नो करो। हेड ऑफ द फैमिली, यहाँ पे उनका नाम, पैन कार्ड में जो नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। मेंबर 1 में सेम पूरा ऐसे करके भरना है, 5 नंबर। फिर आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप क्या टाइप का काम करते हो? हेड ऑफ द फैमिली, उनका नाम। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो टिक करो, अगर नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में टिक करो। या फॉर्मल सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद का बिजनेस है तो यहाँ पे टिक करो। पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे टिक करो। इनफॉर्मल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड, क्राफ्टमैन, अच्छा यहाँ पे कारपेंटर, आर्टिस्ट या फार्मर जो अगर हो तो यहाँ पे ये टिक करना। फिर उसके बाद माइग्रेंट लेबर हो, मतलब किसी दूसरे जगह में जाके हेल्प करते हो, हेल्पर का काम करते हो तो ये टिक होगा। अनएम्प्लॉयड हो तो एकदम छाती ठोक के टिक मारना। बेरोजगारी ऑन टॉप बोल के यहाँ पे टिक मार देना, ठीक है। में भी सेम है, मेंबर 2 में भी सेम है, ऐसे ही पूरा डिटेल आपको भरना है। फिर बता रहा चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट बॉक्स, कैन टिक ऑन मल्टीपल ऑप्शन, प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ अवेलेबल आर सेल्फ डिक्लेयर। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है इस काम के रिलेटेड तो ये आपको वो भी मांगा है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा और कुछ नहीं, ये सब इग्नोर मारो। सारा मेंबर में भरने के बाद ये इग्नोर मारो। फिर नंबर ऑफ लिटरेट ऑफ एडल्ट फैमिली मेंबर्स एंड नंबर ऑफ इलिटरेट एडल्ट फैमिली ऑफ मेंबर्स। बाप रे, मान लो एक फैमिली में 4 मेंबर है, उसमें से 2 पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे नंबर 2 लिख देना है। उन बाकी जो 2 है वो पढ़े लिखे नहीं है तो नीचे वो 2 लिख देना है, सिंपल। फिर हेड ऑफ द फैमिली, यहाँ पे उनका नाम लिखना है। लिटरेट है, इलिटरेट है। लिटरेट मतलब आप पढ़ा लिखा हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो तो यहाँ पे टिक मार दो, अगर नहीं है तो यहाँ पे टिक मारना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, क्या आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है? मैट्रिक पास, ग्रेजुएशन, MBA, BCom जो भी है यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है। फिर मेंबर 1 में, मेंबर 2 में, मेंबर 3 में सेम चीज रिपीट करना है। यहाँ पे लिखा है कि जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने किया वही आपको यहाँ पे देना है। ये नहीं कि भाई कंप्यूटर में डिप्लोमा किया भर दिया यहाँ पे, वैसा नहीं। अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जो MLA है, पंचायत का कोई लोकल बॉडीज है या फिर कोई मिनिस्टर है, कुछ भी है तो यहाँ पे यस करना है और फिर वहाँ पे पोजीशन लिखना है कि आप कौन से पोजीशन में हो मेंबर में। ये ज़्यादातर नो ही करेंगे मेरे को जहाँ तक लग रहा है। पेंशन है, कोई अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई है कि जो गवर्नमेंट उन्हें पेंशन देते हैं तो अगर है तो यहाँ पे यस करना है। और अटैच पेंशन स्लिप, यहाँ पे स्लिप जो है ना वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। स्लिप है जो लेटेस्ट वो यहाँ पे आपको अटैच करना है। इज एनी मेंबर रजिस्टर अंडर GST, अगर कोई मेंबर है आपके घर में जो GST में रजिस्टर किया है तो यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। तो यहाँ पे आपका GST नंबर यहाँ पे लिखना है। टोटल एनुअल फैमिली इनकम, आपका फैमिली में टोटल इनकम कितना होता है, ईयरली मांगा है तो यहाँ पे वो लिख देना है डिजिट में। मतलब 1 लाख है तो 1 लाख, 2 लाख है तो 2 लाख, ऐसे 0 करके पूरा भरना है। अब यहाँ पे मांगा है अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मांगा है CAA एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये एक सेक्शन है, ये नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ दो। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे लिखना है अप्लाइड, यस, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखना है।
और इशू डेट यहाँ पे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं किए हो नॉट एप्लीकेबल, टिक मार के छोड़ दो। फिर आता है अदर लाइक केसीसी, यानी किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर आर्टिशन क्रेडिट कार्ड, फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। ये सब अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। आईडी नंबर यहाँ पे रहेगा, फिर डेट ऑफ इशू, इफ डिलीटेड इन SIR टू 2026 में, वेदर केस पेंडिंग ऑन ट्रिब्यूनल। यानी अगर आपके घर में कोई भी वोटर ID किसी ने डिलीट करवाया है और ऐसा केस चल रहा है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। अगर नहीं है तो नो करके छोड़ दो, या फिर नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपको सुटेबल लगे। फिर आता है यहाँ पे सोशल स्टेटस ऑफ डिपेंडेंस, डिटेल ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन फैमिली मेंबर अटेंडिंग स्कूल। आपके घर में जो बच्चे हैं उनका डिटेल यहाँ पे मांग रहा है। मेंबर नंबर, यहाँ पे आपको मेंबर नंबर लिखना है। ऊपर में जो आपने फॉर्म भरा है, मैं मान के चलो 3 नंबर में आपका बड़ा बेटा का नाम लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, तो वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का जो नाम है वो, बच्चे का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ग्रेड कौन से क्लास में पढ़ रहा है, 6, 4, 5 जो भी है यहाँ पे वो लिखना है। स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है। टाइप क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे आपको वो टिक करना है, सिंपल। और अगर इसमें से कोई नहीं आ रहा तो अदर में आप खुद से नाम लिख के यहाँ पे भर सकते हो। फिर आता है चिल्ड्रन वैक्सीनेशन स्टेटस, यहाँ पे आपको वो भी मेंशन करना है कि वैक्सीनेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर है तो यस कर देना। फिर साथ ही साथ वैक्सीनेशन जो कार्ड है जो मिलता है ना, अगर नहीं है तो आरोग्य सेतु ऐप से आप फिर से डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेम चीज, जितने भी बच्चे हैं उनका ऐसे लिख देना है। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नॉट वैक्सीनेट ऐसा लिख देना है। आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम थ्रू DBT। आपके घर में कोई भी ऐसा है जो गवर्नमेंट स्कीम से पैसा आ रहा है, जैसे कि अभी हाल ही में युवा साथी था, हेड ऑफ फैमिली, उनको क्या ऐसा कोई बेनिफिट्स मिल रहा है तो यस कर दो। अगर नहीं है तो नो कर दो। अगर है फिर यहाँ पे आपको लिखना है स्कीम का नाम, कौन सा स्कीम है। जैसे युवा साथी है तो यहाँ पे युवा साथी लिख दिया, फिर यस। फिर ऐसे ही सारे मेंबर में ऐसे ही भरना है। ऐसे ही आपको सारे मेंबर में भरना है जिनके पास गवर्नमेंट फैसिलिटी मिल रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो एंड होने वाला है। इफ एक्सक्लूडेड रीजन टू बी फिल्ड बाय ऑफिसर, ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, वो जो ऑफिसर है ना वो भरेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ज्यादा और कुछ नहीं, यहाँ पे एग्री पे टिक मारना, फिर यहाँ पे सिग्नेचर मार देना आपका। यहाँ पे वही बताया कि आई hereby declare that above information is true to the best of my knowledge and I provide all the supporting documents where applicable and have not missed any criteria mentioned above. I understand. अच्छा, मतलब यही, मतलब आपने जितना भी डिटेल भरा है वो एकदम होश आवाज में डाला है, सब कुछ प्रॉपर चेक करके, तो वो आपको कंफर्म करने के लिए एग्री बता रहा है। फिर एग्री यहाँ पे टिक करो, यहाँ पे सिग्नेचर मारो, खत्म। फिर आता है यहाँ पे लास्ट जो है एक फॉर्म फॉर ऑफिस यूज, इसको छोड़ देना है, ज्यादा और छेड़खानी नहीं करना है, ये ऑफिस वाले यूज करेंगे। आई वेरीफाइड द एप्लीकेशन सबमिट, ये हमारा कोई ये नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर बोलेंगे तो करना पड़ेगा। फॉर ऑफिशियल यूज इंक्वायरी रिपोर्ट्स ऑफ फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन फॉर अन्नपूर्णा बच्चना, आई हैव वेरीफाइड द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय, ये सब ऑफिस में जो बैठे हैं वही यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, बाकी और कुछ नहीं दोस्तों, यही तो फॉर्म। बहुत ही ईजी है, ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना, पूछना। आप जब ये अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एक ऑफिसर है, उससे भी आप कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, सिंपल, ज्यादा घबराने का बात नहीं है। अरे मेरा कैमरा ऑफ हो गया दोस्तों, फोन का बैटरी डाउन हो गया, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, अगर आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मारो, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।